काफी समय पहले की बात है। जीवनगढ़ नामक गांव में एक मुखिया रहता था जिसका नाम प्रताप सिंह था। एक दिन प्रताप सिंह अपने मुंशी से कहता है, मुंशी जी, मुझे ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिसकी वजह से मेरा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए और सारे समाज में मेरी प्रशंसा होने लगे। लोग हमेशा उस आदमी को याद रखते हैं जो बेसहारा लोगों को बिना किसी स्वार्थ के दान करते हैं। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मेरे पास इतनी संपत्ति है, इसीलिए मैं भी दान करना शुरू करूँगा ताकि लोग मुझे भी हमेशा याद रख सकें और हमेशा मेरी प्रशंसा करें। मुखिया का मुंशी वहां से चला जाता है और मुखिया अपने आप से कहता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मैं दान करना शुरू कर दूं तो हर कोई मेरे पास आएगा और यदि मैं ऐसे ही दान करता रहा तो अंत में मुझे ही दान मांगना पड़ जाएगा। मैं कम दान करूंगा और ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करूंगा। इसीलिए मैं एक काम करूंगा कि प्रतिदिन 2000 रुपये से ज़्यादा दान नहीं करूंगा। फिर मुखिया ने थोड़ा थोड़ा दान करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन में काफी लोगों को ये बात पता लग गई कि मुखिया सभी को दान कर रहे हैं। फिर एक दिन, मुखिया जी, इस बार मेरी फसल ठीक से नहीं हुई है और मेरे परिवार की स्थिति भी ठीक नहीं है। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि मुखिया जी मेरी कुछ मदद कर देंगे। ठीक है, तुम्हें कितनी मदद चाहिए? मुझे 5000 रुपये चाहिए मुखिया जी। आप दे देंगे तो ईश्वर आपका भला करेगा। ठीक है, मुझे दान देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ही 5000 रुपये दे दूँ तो गांव के और बाकी लोग भी तो हैं ना। फिर भी मैं तुम्हें कुछ रुपये दे देता हूँ, बाद में देखते हैं और तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है मुखिया जी, मैं अब चलता हूँ। सुनो, गांव के और लोगों को भी बता देना कि मैंने तुम्हारी खेती करने के लिए मदद की है। गांव के लोगों को भी तो पता चले कि मैंने तुम्हारी मदद की है। प्रताप सिंह ने सोचा कि वह इसी तरह दान करके अच्छा नाम कमाएगा। एक दिन प्रताप सिंह राजधानी से लौट रहा था। तभी उस सड़क के किनारे एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर मुखिया रुककर उसे बोला, मुझे लगता है तुम गांव की तरफ जा रहे हो। मेरे साथ आओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। नहीं, मुझे पैदल चलने की आदत है, मैं चला जाऊँगा। अरे आ जाओ भाई, हम भी गांव की तरफ ही जा रहे हैं, तुम भी साथ आ जाओ। फिर वह आदमी भी मुखिया के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद ही गांव के एक आदमी वहां आता है और कहता है, मुखिया जी नमस्कार, मेरी बेटे की शादी होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। हाँ, मैं किसी भी शुभ काम करने में मदद करने से पीछे नहीं हटता। ये लो कुछ रुपये और अपनी बेटी की शादी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपकी मदद से मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाकर गांव वालों को कहिए मैंने आपकी मदद की है। गांव वालों को भी तो पता चलना चाहिए मैंने आपकी बेटी की शादी के लिए मदद की है। ईश्वर आपका भला करे। मुखिया जी, मैं गांव में आपके दान के बारे में सबको बताऊंगा। अब आप जा सकते हैं। फिर वो आदमी वहां से निकल जाता है। फिर मुखिया और तानसेन दोनों गांव की तरफ निकल जाते हैं। आप कौन हैं? मैंने आपको गांव में पहले कभी नहीं देखा। जनाब, मैं तो मुसाफिर हूँ, लोगों को संगीत सुनाता हूँ, गांव-गांव घूमता हूँ, तो आपके गांव में भी आया हूँ। यदि आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे बता देना, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। अभी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दान करते देख मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आपकी पहले भी बहुत प्रशंसा सुनी है। हाँ, वो मेरी इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि मैं सबको दान करता हूँ। फिर उन्हें रास्ते में एक भिखारी मिला
वो मुखिया से कहता है, साहब, मैं 4 दिन से भूखा हूँ। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया साहब। साहब, कुछ मेरी मदद कीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ठीक है। अभी मैंने किसी की बेटी की शादी के लिए मदद की है। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। तुम मेरे पास कल आना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। रुको भाई, मेरे पास कुछ पैसे हैं, जाओ कुछ खा लेना। आप बहुत अच्छे हैं साहब, ईश्वर आपका भला करे। तुम देखने में तो सही लगते हो, तो भीख क्यों मांगते हो? कहीं जाकर कुछ काम या मजदूरी करो तो पैसे कमाओगे, जिससे तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मुझ जैसे गरीब को कौन काम पर रखेगा साहब? क्यों नहीं रखेगा? तुम कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा। आगे से भीख मत मांगना। फिर भिखारी सारी बात सुनकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद प्रताप सिंह और तानसेन गांव पहुंच जाते हैं। तानसेन अपने घर उतर जाता है। अगले दिन वो भिखारी मुखिया के खेत पर उन्हें मिलने गया। आप यहाँ किस लिए आए हो भाई? मुझे वो साहब ने काम करने के लिए बुलाया था, तभी मैं आया हूँ। हाँ, हमारे मुखिया का दिल बहुत बड़ा है, तुम जैसे भिखारी को भी काम दे दिया। मैं यहाँ मुखिया की वजह से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तानसेन नाम के महापुरुष की वजह से आया हूँ। उन्होंने मेरे परिवार का पेट भरने के लिए कुछ रुपये दिए थे और मुझे मेहनत मजदूरी करने के लिए सुझाव दिया था। प्रताप सिंह ये सारी बातें सुन लेता है। अजीब आदमी है, मैंने इसे काम पर बुलाया और तारीफ तानसेन की कर रहा है। इस तानसेन की वजह से लोग मुझे भूल रहे हैं। अब ये तानसेन ज़्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह पाएगा। 2 दिन बाद गांव में बाढ़ आ गई। सारी फसल बर्बाद हो गई। काफी लोगों के घर टूट गए। बाढ़ से परेशान लोगों को दान करने के लिए जीवनगढ़ के सभी गांववासी इकट्ठा हुए। हमारे गांव का अब तक कुल दान 20,000 रुपये है और 5,000 मेरी तरफ से है, तो ये 25,000 हो जाता है। इसी समय वहां तानसेन पहुंचता है। मुखिया जी, उस 25,000 रुपये में मेरा भी 15,000 रुपये जोड़ दीजिए, तब पूरे 40,000 रुपये हो जाएंगे। फिर इन 40,000 रुपयों को बाढ़ से परेशान लोगों के लिए भेज देना। तभी वहां पर गांव के लोग आपस में बात करते हैं। देखा तुमने, इस आदमी ने मुखिया से 3 गुना ज्यादा दान किया है। प्रताप सिंह दान कम करता है और दिखावा ज्यादा करता है। गांव के लोग सब समझते हैं। प्रताप सिंह ये सारी बातें सुन लेता है, पर प्रताप सिंह यहाँ कुछ नहीं बोलता। वो सारे रुपयों को राजधानी भेजकर अपने घर की तरफ चलता है। प्रताप सिंह सोचता है, ये तानसेन लोगों की तकलीफ में ज़्यादा ही मदद कर रहा है। उसने अपनी सारी रकम दान में दे दी, मतलब ये बहुत अच्छा आदमी है। अगर ये ज़्यादा दिन तक यहाँ रहा तो लोग मुझे और मेरे दान को भूल जाएंगे। मुझे तानसेन को गांव से बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। कल से कोई भी गांव के रास्तों पर गाना नहीं गाएगा। ये मुखिया जी का आदेश है। ये कैसे हो सकता है? कल तो मुखिया ने कहा था कल हमारे गांव में गाने का प्रोग्राम रखो। आज ये फैसला क्यों कर दिया? अगर इसके पीछे कोई कारण होगा तो मुझे कोई और काम करना पड़ेगा। अगली सुबह तानसेन नए काम की खोज में निकल जाता है। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सर पर लकड़ी लेकर आ रहा है। चाचा, आप गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे ये लकड़ी दे दीजिए। इसको जहाँ पहुँचाना होगा मैं पहुँचा दूँगा। इतनी उम्र में इतना बोझ उठाना ठीक नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं।
मुखिया के घर के पास ही मेरा घर है, आप इसे वहीं पहुंचा दीजिए। इसके बदले मैं आपको कुछ दे दूंगा। मैं किसी लोभ के लिए आपकी मदद नहीं कर रहा। दोनों लकड़ी लेकर प्रताप सिंह के पास गए। प्रताप सिंह ये देखकर हैरान हो गया। ये सब क्या है तानसेन जी? आप बोझ लेकर आ रहे हैं। आपने अपने गांव में गाना गाने से मना कर दिया, तो मैं किसी काम की तलाश में जा रहा था। मैंने देखा चाचा इस उम्र में इतना बोझ ला रहे हैं, तो मैंने मदद का फैसला किया। बेटा, आपने मेरी बहुत मदद की है। इसके बदले मैं आपको 10 रुपये देता हूँ। लो बेटा। मैंने पैसों के लिए आपकी मदद नहीं की चाचा, ये पैसे आप ही रखिए। फिर बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। तानसेन जी, अगर आपने ये पैसे ले लिए होते तो आपका एक दिन का खर्च का इंतज़ाम हो जाता। मैंने तो चाचा को इस उम्र में देख उनकी मदद की है। वो लकड़ी तो चाचा ही काट कर लाए थे, इसलिए उस पर उनका ही हक था। मैं तो कहीं ना कहीं दूसरा काम ढूंढ लूँगा। आप सच में बहुत महान हैं। तानसेन जी, आपको देखकर मुझे कुछ सीखना चाहिए। आप किसी की मदद बिना लोभ लालच के करते हैं, और मैं नाम कमाने के लिए दान करता हूँ। आपको देखकर मैं खुश हुआ। मैं आज से बेसहारा लोगों की सच्चे मन से सहायता करूँगा।